नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम मनुस्मृति के कुछ पद्य पढ़ने जा रहे हैं। वो इस प्रकार है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इस पद्य में अभिवादन करने के लाभ के बारे में बताया गया है कि अभिवादन अर्थात प्रणाम करने का स्वभाव। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले, नित्यम सदा वृद्धोपसेविन वृद्धों की सेवा में दत्तचित्त रहने वाला, चत्वारि चार वस्तुएं तस्य उसकी वर्धन्ते बढ़ती है, आयु उम्र, विद्या ज्ञान, यश है कीर्ति, बलम शक्ति। यहाँ पे इस पद्य में अभिवादन करने के जो लाभ है उनके बारे में बताया गया है कि अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले का, नित्यम सदा ही, वृद्धोपसेविन वृद्धों की सेवा में दत्तचित्त रहने वाला, चत्वारी यानी चार वस्तुएं तस्य उसकी वर्धन्ते बढ़ती है, आयु उम्र, विद्या ज्ञान, यश है कीर्ति, बलम और शक्ति। अर्थात जो मनुष्य नित्य बड़ों को प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों ही बढ़ते हैं। तो ये पद्य आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल पद्य है ये। अभिवादनशीलस्य अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वाले का, नित्यम हमेशा ही, सदा ही, वृद्धोपसेविन वृद्धों की सेवा करने वाले का, चत्वारि चार जो वस्तुएं हैं, तस्य उसकी, वर्धन्ते अर्थात बढ़ती है, आयु अर्थात उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यश यानी कीर्ति, बलम यानी शक्ति। आयु, विद्या, यश और कीर्ति, बल, ये सब चार ही वस्तुएं जो है उसकी बढ़ती है। तो ये जो पद्य है सुप्रसिद्ध सूक्ति भी है और अपने गुरु अथवा बड़ों को प्रणाम करने वाला जो द्विज है, प्रणाम करने के पश्चात जो है वह ऐसे व्यक्ति की आयु, विद्या और यश और बल चारों ही बढ़ते हैं, ऐसा इस पद्य में बताया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वाला पद्य में पढ़ाने जा रही हूँ। ऊर्ध्व प्राणा ह्रियत क्रामन्ति यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थाना वादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, प्राणा प्राण, ही निश्चय ही, उत्क्रामन्ति चढ़ते हैं, यून तरुण के, स्थविरे आयाति वृद्ध के आने पर, जो प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम स्वागत के लिए उठने और प्रणाम करने से, पुनः फिर, तान उनको, उसके जो प्राण हैं, प्रतिपद्यते प्राप्त करता है। अर्थात यहाँ पे अभिवादन में प्राण प्रतिक्रिया को बताया गया है इस पद्य में कि वृद्ध के आने पर छोटे मनुष्य के प्राण ऊपर की ओर चढ़ते हैं, अर्थात ऊपर चले जाते हैं। उठकर प्रणाम करने से वे फिर उनको प्राप्त करता है, अर्थात ठीक करता है। जैसे बुजुर्ग, वृद्ध, पूज्य, गुरु कोई बड़ा आए तो तरुण पुरुष के प्राण संभ्रम के कारण ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जब वह उठकर गुरुजन को प्रणाम करता है तब पुनः प्राणों को प्राप्त करता है। अतः गुरुजनों को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। गुरुजनों को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। यही इसमें बताया जा रहा है कि वृद्ध के आने पर ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर की ओर, प्राणा प्राण, ही निश्चय ही, उत्क्रामन्ति चढ़ते हैं, यून तरुण के, स्थविरे आयति वृद्ध के आने पर, स्थविरे आयति वृद्ध व्यक्ति जब आता है या बुजुर्ग व्यक्ति या गुरु व्यक्ति जब आता है तो प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम स्वागत के लिए उठने और प्रणाम करने से
पुनः तान तान कहते हैं उन प्राणों को प्रतिपद्यते प्राप्त कर लेता है। अर्थात व्यक्ति के जो प्राण हैं ये ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वह वृद्ध और बुजुर्ग पूज्य गुरु या कोई बड़ा आए तो उस तरुण पुरुष के प्राण संभ्रम के कारण ऊपर उठते हैं और चढ़ते हैं, लेकिन जब वह उठकर उसको प्रणाम करता है तब पुनः प्राणों को प्राप्त कर लेता है। तो गुरुजनों को अवश्य प्रणाम करना चाहिए। यही इस पद्य में बताया गया है कि गुरुजन के घर आते ही युग के प्राण ऊपर की ओर चले जाते हैं, परंतु जब वह युग उठता है और अभिवादन करता है तो वे प्राण वापस उसके पूर्व स्थान पर आ जाते हैं। इसलिए गुरु या बड़े व्यक्तियों को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, ऐसा इस पद्य में बताया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऊर्ध्व यानी ऊपर की ओर, प्राण यानी प्राण, उत्क्रामन्ति चढ़ जाते हैं, यून यानी तरुण के व्यक्ति के, स्थविरे आयाति अर्थात वृद्ध व्यक्ति के आने पर, प्रत्युत्थान अभिवादाभ्याम स्वागत के लिए उठने पर, तान फिर पुनः फिर तान उन प्राणों को प्रतिपद्यते प्राप्त कर लेता है। वृद्ध के आने पर छोटे मनुष्य के प्राण ऊपर की ओर चढ़ते हैं और उठकर प्रणाम करने से वह फिर उनको प्राप्त करता है, अर्थात ठीक कर लेता है। अथवा स्थविर बुजुर्ग, वृद्ध, पूज्य और कोई भी बड़ा आए तो तरुण पुरुष के प्राण संभ्रम के कारण ऊपर चढ़ते हैं, और जब वह उठकर गुरुजन को प्रणाम करता है तब पुनः उन प्राणों को प्राप्त कर लेता है। तो गुरुजन को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए। यही इस पद्य का भावार्थ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो अगला वाला पद्य है इसको हम देख लेते हैं। सय्यासने अध्याचरिते श्रेयसा न समाविशेत, सय्यासनस्थ चैवेनं प्रत्युत्थायाः अभिवादयेत्। सय्यासने आया है बिछोने, बिस्तर। सय्यासने बिछोने और आसन पर, अध्याचरिते बैठे रहने पर, श्रेयसा जो श्रेय है, श्रेष्ठ है, पूज्य व्यक्ति द्वारा, न नहीं समाविशेत बैठना चाहिए। समाविशेत का मतलब है उनके बराबर नहीं बैठना चाहिए। सय्यासनास्थ बिछोने या आसन पर बैठे हुए, च और एव ही एनम गुरुजन के प्रति प्रत्युत्थाय उठकर अभिवादित प्रणाम करें हैं। इस पद्य में बताया जा रहा है कि गुरुजन तथा अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। अपने से विद्या आदि में श्रेष्ठ पुरुष अथवा अपना गुरु या बड़ा पुरुष सैया अथवा आसन पर बैठा हो तो उसके पास सैया या आसन पर न बैठें। स्वयं सैया या आसन पर बैठा हो उस समय अपने से बड़ा आ जाए तो उसके सामने खड़ा होकर प्रणाम करना चाहिए। तो ये दोनों ही बातें आ रही है इसमें। वापस देखिए, सय्यासने कहते हैं बिछोने या आसन पर, अध्याचरिते ही बैठे रहने पर, श्रेयसा श्रेष्ठ या पूज्य व्यक्ति द्वारा, न नहीं समाविशेत बैठना चाहिए। सय्यासनस्थ, सय्यासनस्थ का अर्थ है बिछोने या आसन पर बैठे हुए, च और एव ही निश्चय ही, एनम गुरुजन के प्रति या इनके प्रति, प्रत्युत्थाय उठकर, अभिवादित प्रणाम करें या अभिवादन करें। तो अपने से विद्या आदि में श्रेष्ठ पुरुष या अपने गुरु या बड़े पुरुष सैया या आसन पर बैठा हो तो उसके पास सैया या आसन पर न बैठें, और स्वयं सैया या आसन पर बैठा हो और उस समय कोई बड़ा आ जाए, गुरु आ जाए, श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाए तो उसके सामने खड़ा होकर प्रणाम करना चाहिए। यह बात इसमें समझाई गई है। तो यहाँ पर इस पद्य में सैया पे पहली बात इसमें ये कही है कि अगर गुरुजन आदि सैया पर बैठा हो तो उसके बराबर में नहीं बैठना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति सैया पे बैठा हो, अगर कोई बड़ा आ जाए उनसे तो उसे खड़ा होकर प्रणाम करना चाहिए। यही बात इसमें समझाई गई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे वाला पद्य हम पढ़ लेते हैं। आगे वाले पद्य का जो है वो इस प्रकार है। अभिवादनात्
परम विप्रो जयांस अभिवादयन् असौ नाम हमस्मिति स्वनाम परिकीर्यते। अर्थात अभिवादन करने की विधि इसमें बताई जा रही है कि किस प्रकार अभिवादन करना चाहिए। अभिवादात परम, नमस्कार के पश्चात फिर ब्राह्मण जयांसम, अपने से बड़ों को अभिवादन प्रणाम करने वाला, असौ नामा, अमुक नाम वाला, अहम अस्मि, में हूँ इति, इस प्रकार स्वनाम, अपना नाम, परिकीर्यते, कीर्यत, उच्चारण करे। अर्थात अपने गुरु को या बड़े को प्रणाम करने वाला द्विज, प्रणाम करने के पश्चात मैं अमुक नाम वाला हूँ, इस प्रकार अपना नाम कहना चाहिए। वापस देखिए, जयांसम आया है गुरुजन या बड़ों के लिए, कि जो भी बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके आया है जयांसम ये शब्द। अभिवादयन अर्थात प्रणाम करने पर, अभिवादन का अर्थ है प्रणाम करने वाला, बड़ों को या गुरुतर को प्रणाम करने वाला द्विज ब्राह्मण, प्रणाम करने के पश्चात अभिवादात परम आया ना यहाँ पे, तो अभिवादात परम यानी प्रणाम करने के पश्चात क्या करे, असौ नामा, इस प्रकार मैं अमुक नाम वाला हूँ, अहम अस्मि, में हूँ, इति स्वनाम, अपने नाम को परिकीर्येत, कहे, बिखेरे या उच्चारण करे, अपने नाम का उच्चारण करे, इस प्रकार कि मैं अमुक नाम वाला हूँ, ऐसा अपने नाम को कहे। अर्थात अपने नाम ग्रहण पूर्वक प्रणाम करने का उल्लेख इस प्रकार किया है कि मैं अमुक नाम वाला व्यक्ति हूँ, इस प्रकार लास्ट में अभिवादन करने के पश्चात ऐसे अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए, यह इसमें बताया गया है। अगला जो पद्य है वह इस प्रकार है। नामधेयस्य ये केचिद् विवादं न जानते, तान् प्रज्ञो अहमिति ब्रूयात्, स्त्रिय सर्वास्तथैव च। अपरिचित तथा अबलाओं का अभिवादन बताया जा रहा है इसमें। नामधेयस्य, नाम के, ये केचित कोई, अभिवादन उच्चारण पूर्वक नमस्कार को, न नहीं जानते और तान उनको, प्रज्ञा बुद्धिमान, अहम इति में नमस्कार करता हूँ, ऐसा ब्रूयात कही, स्त्रीय सर्वा सभी स्त्रियों को, तथैव इसी प्रकार से और को। अर्थात इसमें बताया कि ये केचित नामधेयस्य अभिवादम न जानते, तान प्रज्ञा अहम इति ब्रूयात, तथैव च सर्वा स्त्री प्रतिब्रूयात। अर्थात जो कोई नाम के उच्चारण पूर्वक नमस्कार को नहीं जानते, उनसे पंडित में नमस्कार करता हूँ, यह कहे या उसी प्रकार सभी स्त्रियों से कहे। क्या बताया इसमें कि जो कोई नाम के उच्चारण पूर्वक नमस्कार को नहीं जानते, है ना, तो उनसे पंडित में नमस्कार करता हूँ, यह कहे या उसी प्रकार सभी स्त्रियों से ऐसा कहे। कि जिनको प्रणाम करना हो वह संस्कृत न पढ़ने के कारण प्रणाम करने वाले का किस प्रकार सत्कार करना चाहिए, यह न जानने वाले द्विज को विद्वान पुरुष प्रणाम करते हैं। समय में मैं हूँ इतना ही कहे, स्त्रियों को भी प्रणाम करते समय भी ऐसा कहें। अर्थात मैं अहम में पंडित ब्रूयात कहता हूँ, ऐसा कहें। कि जो कोई नाम के उच्चारण पूर्वक नमस्कार को नहीं जानते, उनसे पंडित में नमस्कार करता हूँ, यह कहें या उसी प्रकार स्त्रियों से भी ऐसा ही कहें। तो ये जो कुछ मंत्र थे ये अभिवादन के हैं कि कैसे किसका अभिवादन करना चाहिए, क्या रीति अपनानी चाहिए। तो कुछ पद्य हैं, एक जो लास्ट वाला पद्य है ये रह रहा है, तो आइए देखिए। भो शब्दम कीर्तयेदन्ते, स्वस्य नाम्नो अभिवादने, नाम्नां
स्वरूप भावो ये भो भाव ऋषिभिः स्मृतः। भो शब्द का किरियत कथन करे अंते अंत में स्वस्य नाम अपने नाम के अभिवादन प्रणाम करने में नामना नाम का स्वरूप भाव ही निश्चय ही भो भाव है। भो का अर्थ ऋषियों द्वारा स्मृत माना गया है, अर्थात प्रत्येक को भो इस संबंध का उच्चारण करना चाहिए अभिवादन में, कि अभिवादन में अपने नाम के अंत में भो शब्द का कथन करें, क्योंकि यह भी शब्द ऋषियों ने प्रणाम मार व्यक्ति के नाम स्वरूप कहा है। अभिवादन के समय अपने नाम के अंत में अभिवादे अमुक नामना अहम भो इस प्रकार भो पद का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि महर्षि ने भी भो शब्द को नाम का स्वरूप ही कहा है, जिसे अभिवादये शुभम शर्मा अहम अस्मि भो ऐसे जो है अभिवादन करना चाहिए। देखिए वापस, अभिवादये शुभ शर्मा अहम अस्मि भो ऐसा उच्चारण करना चाहिए। तो ये अभिवादन करने के कुछ पद्य मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें से कुछ नहीं आ रहा तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं उसको वापस आपको पढ़ा दूंगी। तो इसी के साथ धन्यवाद। अगली क्लास में हम अगले पद्यों के साथ वापस आएंगे। तो धन्यवाद।